राजस्थान का सीएम कैसा हो? अरे राजस्थान का सीएम कैसा हो? राजस्थान में अक्सर ऐसे नारे लग जाया करते हैं, लेकिन ये नारा राजस्थान में नहीं लग रहा बल्कि राजस्थान से सटे राज्य हरियाणा में, जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सचिन पायलट को हरियाणा चुनाव में स्टार प्रचारक बनाया गया है। पायलट भी लगातार उम्मीदवारों के साथ समर्थन में जनसभाएं कर रहे हैं। 2 अक्टूबर को भी सचिन पायलट बादशाहपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी वर्धन यादव के समर्थन में सभा करने पहुंचे, जहां कांग्रेस प्रत्याशी वर्धन ने न केवल पायलट के नारे लगवाए बल्कि इस बात का भी खुलासा कर दिया कि उनको टिकट कैसे मिला। लेकिन साहब एक बात बताना चाहता हूं बस खाली, इस चुनाव के लिए जब टिकट के लिए आपका बच्चा संघर्ष कर रहा था ना, तो टिकट के बाद अजय माकन जी जो हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन थे, माकन साहब से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा वर्धन चुनाव लड़ना, अच्छा लड़ना, आपको प्रत्याशी बनाया जा रहा है। मैंने कहा ठीक है साहब, आपने आशीर्वाद दिया, कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया, मैं बहुत बढ़िया चुनाव लड़ूंगा। और इस टिकट के प्रकरण के दौरान ना तो मैं पायलट साहब से मिल पाया और ना ही इस बारे में कोई बात हो पाई। लेकिन जब टिकट के बाद माकन साहब का फोन आया कि वर्धन एक बात बता दो बस मुझे, कि आपके लिए सचिन पायलट जी मुझे क्यों हर दूसरे दिन फोन कर करके ये बोलते हैं कि वर्धन को तो बादशाहपुर से आपने चुनाव लड़वाना ही पड़ेगा। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ऐसे नेता होते हैं जिनको कहा भी नहीं, जिनसे पूछा भी नहीं, जिनसे बात तक नहीं हुई। भाई सचिन पायलट जी ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह को दिलवाने के लिए मैं जानता हूं मेरी कितनी मदद की है। वैसे वर्धन यादव पहले या इकलौते नहीं हैं जो सचिन पायलट के लिए इस तरह दिल खोलकर कसीदे गढ़ रहे हैं। राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव में भी पायलट ने कई युवाओं को न केवल टिकट दिलवाया बल्कि उनकी जीत में भी उनकी अहम भूमिका रही। हाँ, वो बात अलग है कि उनके टिकट दिलवाए अनिल चोपड़ा अपना चुनाव हार गए, जिसका जिक्र आज भी सचिन पायलट ने वर्धन जी की सभा में कर दिया। जयपुर ग्रामीण से हमारे लोकसभा के उम्मीदवार थे, इस बार 1700 वोट से चुनाव हार गए, लेकिन अनिल चोपड़ा जी हमारे साथ यहाँ पर आए हैं। चलिए बात कर लेते हैं सचिन पायलट के सीएम बनने और बनते बनते रहने की। शुरुआत करते हैं राजस्थान के 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले, जब सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद के दावेदार तो नहीं थे, लेकिन माना जा रहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार होंगे। जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो पायलट को लेकर लोगों में जुनून देखने को मिला कि उनका मुख्यमंत्री कोई युवा होगा। लेकिन जब दिल्ली आलाकमान ने अशोक गहलोत के नाम पर मोहर लगाई तो लोगों ने इसे ना चाहते हुए भी स्वीकार किया। 2022 में जब दिल्ली आलाकमान ने पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की सोची तो राजस्थान में गहलोत के समर्थक विधायकों ने बागी रुख अख्तियार कर लिया, लिहाजा यहाँ भी पायलट मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। अब राजस्थान में विधानसभा के चुनाव 2028 में होने हैं और पायलट को मुख्यमंत्री के तौर पर देखने की चाहत किस तरह लोगों के जहन में एक बार फिर हिचकोले मारने लगी है, ये सड़क से लेकर सभाओं में दिखने लगा है।